जरा सोचिए, एक ऐसी अदृश्य ढाल जो हमें हर पल, हर एक सेकंड अंतरिक्ष के खतरों से बचा रही है। और नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है, ये एकदम हकीकत है। ये है हमारा वायुमंडल। तो चलिए आज इसी जीवन देने वाली परत के रहस्यों को परत दर परत खोलते हैं। कभी सोचा है, अगर एक सुबह हम उठें और आसमान हो ही ना, मतलब ऊपर सिर्फ एक अंतहीन काला सन्नाटा, क्या होगा तब? ये सवाल सुनने में अजीब लगे, पर यह हमें एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई तक ले जाता है। वो ये कि वायुमंडल के बिना पृथ्वी पर सब कुछ, सचमुच सब कुछ खत्म हो जाएगा। चलिए सबसे पहली और सबसे जरूरी बात से शुरू करते हैं, सांस लेना। ये हमारा वायुमंडल के साथ सबसे पहला, सबसे गहरा कनेक्शन है ना? ये इतना नेचुरल है, इतना स्वाभाविक कि हम इस पर कभी ध्यान ही नहीं देते। पर सच तो ये है कि यही हमारे होने की, हमारे अस्तित्व की बुनियाद है। तो सवाल उठता है कि ये वायुमंडल, ये एटमॉस्फेयर आखिर है क्या चीज? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये गैसों का एक बहुत बड़ा, कई परतों वाला कंबल है, जिसने हमारी पृथ्वी को चारों तरफ से लपेट रखा है। दिखता नहीं है, पर इसके बिना जिंदगी असंभव है। और इस कंबल का सबसे कीमती तोहफा क्या है? ऑक्सीजन। जी हाँ, वही ऑक्सीजन जिससे हमारी हर एक सांस चलती है। हर सांस जो हम अंदर लेते हैं, वो सीधे सीधे इसी वायुमंडल की परत से आती है। ये जिंदगी का सबसे पहला और सबसे पक्का नियम है। और यही वो चीज़ है जो पृथ्वी को इस पूरे ब्रह्मांड में इतना खास बनाती है। लेकिन रुकिए, वायुमंडल का काम सिर्फ हमें सांस देना ही नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये तो एक वॉरियर की तरह है, एक ऐसा बॉडीगार्ड जो कभी थकता नहीं और हमें स्पेस से होने वाले लगातार हमलों से बचाता रहता है। देखिए, सूरज से हमें रोशनी और गर्मी मिलती है, जो जिंदगी के लिए जरूरी है। लेकिन साथ ही सूरज से आती हैं बहुत ही खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणें, और यहीं पर एंट्री होती है हमारे सुपर हीरो की, ओजोन लेयर की। ये परत जो हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में है, इन 98% से ज्यादा खतरनाक किरणों को सोख लेती है और हम तक पहुंचने ही नहीं देती। कमाल है ना? इतना ही नहीं, हमारा वायुमंडल एक स्मार्ट थर्मोस्टैट की तरह भी काम करता है। ये दिन में सूरज की थोड़ी गर्मी को सोख लेता है और फिर रात में उसे एक कंबल की तरह रोक के रखता है, ताकि सब कुछ जम ना जाए। इसी को हम नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, और इसी की वजह से पृथ्वी का तापमान जीवन के लिए एकदम परफेक्ट बना रहता है, न बहुत ज्यादा गर्म और न ही बहुत ज्यादा ठंडा। तो अब तक हमने देखा कि वायुमंडल एक प्रोटेक्टर है, एक ढाल है, पर ये एक इंजन भी है। एक ऐसा पावरफुल इंजन जो हमारे प्लैनेट पर जिंदगी की हर एक प्रोसेस को चलाता है। मतलब ये सिर्फ बचाता नहीं, ये बनाता भी है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है वाटर साइकिल, यानी जल चक्र। सोचिए, वायुमंडल एक बहुत बड़ी रिसाइकलिंग मशीन की तरह है। ये समंदरों से पानी को भाप बनाकर ऊपर खींचता है, फिर उसे धूल के कणों के चारों ओर जमा करके बादल बनाता है, और फिर उसी पानी को ताज़ी बारिश की शक्ल में वापस धरती पर भेज देता है। ये तो कुदरत का सबसे बड़ा जादू है, जो हर जिंदा चीज की प्यास बुझाता है। और कमाल की बात यह है कि यहाँ सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यही वाटर साइकिल मौसम के पैटर्न तय करता है। फिर अलग अलग मौसम की वजह से ही दुनिया भर में अलग अलग इकोसिस्टम बनते हैं। कहीं घने जंगल, तो कहीं बड़े बड़े रेगिस्तान, कहीं बर्फ से ढके मैदान। और यही अनोखे इकोसिस्टम पृथ्वी पर मौजूद लाखों करोड़ों प्रजातियों का घर है। और ये सब कुछ मुमकिन है तो सिर्फ और सिर्फ वायुमंडल की वजह से। तो चलिए अब वापस उसी डरावने सवाल पर आते हैं जो हमने शुरू में पूछा था। क्या होगा अगर ये सब कुछ देने वाला वायुमंडल अचानक से गायब हो जाए? इसका जवाब सच कहूं तो बहुत सीधा और बेरहम है। बिना वायुमंडल के हमारी पृथ्वी भी हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे ग्रहों की तरह, जैसे मंगल या बुध, बस एक बंजर बेजान दुनिया बनकर रह जाएगी। और ये फर्क कितना बड़ा होगा जरा देखिए। वायुमंडल के साथ हमारे पास रहने लायक तापमान है। इसके बिना दिन में सैकड़ों डिग्री की झुलसा देने वाली गर्मी और रात में जमा देने वाली कड़ाके की ठंड। वायुमंडल के साथ हम सूरज की जानलेवा किरणों से बचे हुए हैं। इसके बिना ये किरणें सतह पर मौजूद हर चीज को जलाकर राख कर देंगी। मतलब साफ शब्दों में कहें तो वायुमंडल ही जीवन और मौत के बीच का फर्क है। तो अब तक ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है। वायुमंडल सिर्फ हवा का एक गोला नहीं है, ये हमारे प्लैनेट की लाइफलाइन है, हमारी ढाल है और हमारा इंजन है। ये सब कुछ है।
और ये हमें एक बहुत ज़रूरी सच्चाई तक ले आता है। इस अदृश्य लेकिन अनमोल परत को बचाना ये सिर्फ एक अच्छा काम नहीं है, बल्कि ये हमारे और हमारी आने वाली पीढ़ियों के वजूद के लिए निहायत ही ज़रूरी है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि हम अपने ग्रह की इस सबसे ज़रूरी ढाल की रक्षा करेंगे कैसे? इसका जवाब हम सब पर निर्भर करता है। अगली बार जब भी कोई ऊपर नीले आसमान की तरफ देखे, तो ये ज़रूर याद रखे कि वो सिर्फ एक रंग नहीं, बल्कि ज़िंदगी को ही देख रहा है।